Good morning, 5th class. Today we will start with our 5th chapter of SST. Chapter 5 Weather and Climate. Weather. Weather is condition prevailing in atmosphere, especially near the ground, over a short period of time. At a place, weather changes every day. For example, a cloudy day may become sunny, or a calm day may suddenly become windy. We may experience different weather conditions in morning and evening. वेदर क्या होता है? वेदर मौसम में चेंज आना पर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वेदर थोड़े समय के लिए होता है. जैसे अभी सुबह बारिश हो गई, फिर दोपहर को धूप निकल आई, तो वेदर डेली चेंज होता है और कई बार एक दिन में 2-3 बार चेंज होता है. क्लाइमेट. क्लाइमेट इज द एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर ऑफ अ प्लेस और रीजन थ्रू आउट अ सीजन. फ़र्क क्या है क्लाइमेट और वेदर में? जो क्लाइमेट होता है वो लंबे समय के लिए होता है, जैसे कि अभी इंडिया में हॉट क्लाइमेट होता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है, अलग अलग मंथ्स का अलग अलग क्लाइमेट होता है. बट वेदर एक एक दिन का होता है, कुछ घंटों का होता है, और क्लाइमेट एक लंबे समय के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए होता है. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स द प्लांट्स एंड एनिमल्स एज वेल एज द पीपल, देयर फूड एंड क्लोथ्स. The factors that determine the climate of a place are distance from the equator, distance from the sea, height above the sea level, direction of wind. तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो क्लाइमेट पे फ़र्क लाती है कि डिस्टेंस कितना है सी से, विंड की डायरेक्शन किस तरफ की है, सी लेवल से हाइट कितनी है, और इक्वेटर से कितना डिस्टेंस है. तो ये सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बताया गया. सो लेट्स स्टार्ट. डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. वी नो दैट वी रिसीव हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. वी डू नॉट रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ हीट एट ऑल प्लेसेस. प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हॉटर देन प्लेसेस फार फ्रॉम द इक्वेटर. In the polar region, the sun rays are slanting. They also fall on a large area. Look at the picture. It shows sun rays are falling vertically over the equator. इसमें आपको क्या बताया गया है कि जो हमें हीट मिलती है सन से, वो हर जगह पे इक्वल नहीं मिलती. जिस तरफ से सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है उस तरफ हीट ज़्यादा होती है. It shows sun rays are falling vertically over the equator. They are spread over a small area, hence places near the equator receive more heat and are hotter. इक्वेटर के पास का जो एरिया जहाँ पे सन की डायरेक्ट वर्टिकली रेस पड़ रही है, तो क्योंकि उसको डायरेक्ट हीट आती है तो इसलिए वो एरिया ज़्यादा हॉट होता है. नेक्स्ट, हाइट अबव द सी लेवल. We know that hill stations such as Shimla, Nainital or Ooty are cool even in summers. Very high mountains experience snowfall. Most peaks in the Himalaya mountains are covered with snow and ice even during summers. This show at higher altitude the temperature is lower in the plains. Actually, the temperature decreases as the height of land increases. इसका मतलब क्या है कि जैसे माउंटेन्स, हिल स्टेशंस वगैरह में माउंटेन्स बहुत ऊपर बने होते हैं, तो क्योंकि उनकी जो लैंड से हाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा अबव होती है, सी लेवल से ऊपर होती है, इसलिए वहाँ पे गर्मियों के मौसम में भी ठंड होती है और कई बार गर्मियों के मौसम में भी वहाँ पे स्नो पाई जाती है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी. कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ मुंबई एंड दिल्ली. यू विल नोटिस दैट दिल्ली इज़ हॉटर इन समर एंड कूलर इन विंटर as compared to Mumbai. Mumbai is neither very hot in summer nor very cold in winter. It is because Mumbai is near the sea while Delhi is far from the sea. इसका मतलब क्या है कि जो जगह है सी के पास होती है वहाँ वो कैसा क्लाइमेट एक्सपीरियंस करती है? मॉडरेट क्लाइमेट, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी. तो जो मुंबई है, दिल्ली से कंपैरिजन में मुंबई में कम गर्मी पड़ती है और कम ठंड पड़ती है, मॉडरेट क्लाइमेट रहता है. क्यों? क्योंकि वो सी के पास है और दिल्ली सी से फार है. दिस इज बिकॉज ऑफ कूल ब्रीजेस कमिंग फ्रॉम द सी. प्लेसेस फार फ्रॉम द सी डू नॉट गेट सी ब्रीजेस. जो हमने साइंस में सी ब्रीज और लैंड ब्रीज पढ़ा था, तो जो
जगह सी से दूर होती है उनको सी ब्रीजेस नहीं मिल पाती, सो दे आर एक्सट्रीमली हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर. दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम क्लाइमेट. जो जगह समर्स में एकदम गर्म होती है और विंटर्स में एकदम कोल्ड होती है तो उसे बोलते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट. और जो जगह ना ज़्यादा गर्म होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है उसे बोलते हैं मॉडरेट क्लाइमेट. नाउ नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ विंड्स. Winds affect the place they blow to. Winds coming from the hot area increase the temperature of the place they blow to while winds coming from the cold areas lower the temperature of the place they blow to. अब क्या होता है कि जैसे गर्म जगह से हवा आ रही है, अगर गर्म तरफ से हवा आ रही है तो वो टेम्परेचर को कैसा कर देती है, हॉट. और यही अगर इसका अपोजिट यानी कि किसी कोल्ड एरिया की तरफ से हवा आ रही तो टेम्परेचर कैसा हो जाता है, कोल्ड. दिल्ली इज हॉट इन समर ड्यू टू ड्राई हॉट विंड्स फ्रॉम राजस्थान. इन विंटर कोल्ड विंड्स फ्रॉम हिमालयाज कॉज अ कोल्ड वेव इन नॉर्दर्न इंडिया. नॉर्थ साइड में इंडिया के क्या होता है, जैसे दिल्ली वगैरह में समर्स में जो विंड्स आती हैं वो राजस्थान की तरफ से आती है इसलिए वो हॉट होती है, और विंटर में हिमालयस की तरफ से आती है इसलिए वो कोल्ड क्लाइमेट या कोल्ड विंड्स हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं. नाउ ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या होती है, जैसे बारिश के बाद जो वो रह जाता है, वाटर वेपर्स रह जाते हैं, जो मॉइस्चर एयर में रह जाता है, उसके बाद जो बहुत चिपचिपा सा मौसम होता है जिसमें उमस होती है उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी. ह्यूमिड एयर ऑल्सो अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. It causes rainfall. The amount of rainfall affects the season. When it falls, influences the climate of that place. Very cold places experience snowfall instead of rainfall. क्या होता है कि एक एरिया में कितनी बारिश होगी वो उसके ह्यूमिड उस तरह का जो क्लाइमेट होता है उस पर डिपेंड करता है. जैसे कि किसी एरिया का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है तो वहाँ पे रेनफॉल होती है. क्यों वहाँ पे रेनफॉल होती है, क्योंकि ह्यूमिड क्लाइमेट कब होता है, जब वाटर वेपर्स होते हैं, और वाटर वेपर जब आसमान में ऊपर जाते हैं तभी वो वाटर ड्रॉप्स में चेंज होके बारिश होती है. इसलिए जहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है वहाँ पे बारिश होती है. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल अफेक्ट्स द सीजन. जहाँ पे बहुत ठंडी जगहों पे रेनफॉल की जगह स्नोफॉल होती है. नाउ climatic heat zones. We can divide the earth into 3 climatic और heat zones. अर्थ को हम 3 zones में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कौन कौन से, टॉरेड जोन, फ्रिजिड जोन. Torrid zone, the region lying between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn on both sides of equator is called torrid zone. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का जो एरिया होता है उसके बीच में उसे क्या बोलते हैं, टॉरेड जोन. दिस जोन गेट्स द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन ऑल द ईयर अराउंड, हेंस द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड. फ्रिजिड जोन, द रीजन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल और बिटवीन द एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल, यानी इक्वेटर के नॉर्थ साइड भी और साउथ साइड भी, जो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो रीजन होता है या ऊपर आपका एंटार्क्टिक सर्कल या साउथ पोल के बीच का जो रीजन होता है उसे बोलते हैं फ्रिजिड जोन. और ये इस पे सन की स्लांटिंग रेज यानी कि टेढ़ी किरणें पड़ती हैं इसलिए ये ज़्यादातर कोल्ड रहता है. नाउ टेम्परेट जोन. द रीजन इज नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. It lies between the torrid and frigid zone. You have now become aware of various factors that influence climate of a place. If you know the location of a place in terms of its distance from equator, height above the sea level and distance from the sea, you can guess a type of climate of that place. टेम्परेट जोन में क्या होता है कि ये ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, इसका क्लाइमेट कैसा होता है, मॉडरेट होता है. अब आपको सारे फैक्टर्स क्योंकि पता चल चुके हैं तो आपको इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप बता सकते हैं कि कौन सी जगह का टेम्परेचर कैसा होगा. नाउ एक्सरसाइज.
आप चैप्टर रीड करेंगे और एक्सरसाइज को खुद से करेंगे, कॉपी में भी बुक में भी। क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू।